आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। नमस्कार, मैं हूं नंदिनी सिंह। क्या महाशक्ति कहलाने वाला अमेरिका अब वाकई सिर्फ धमकियों का ढोल बजाने वाला बनकर रह गया है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप की मास्टर स्ट्रोक वाली राजनीति के पीछे एक मजबूरी भरा सरेंडर छुपा हुआ है? आज पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट के उस बारूदी ढेर पर टिकी है, जहां एक तरफ अमेरिका अपनी सैन्य ताकत की शेखी बगा रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान अपनी जिद पर अड़ा हुआ है लेकिन एंड वक्त पर बाजी ऐसी पलटी है कि ट्रंप साहब को अपने भारी भरकम कदम पीछे खींचने पड़े। इस पूरी खबर का असली निचोड़ बस इतना सा है कि अमेरिका ने ईरान पर एक बड़े और विनाशकारी हमले का पूरा ताना बाना बुन लिया था। लड़ाकू विमानों से लेकर जंगी जहाज तक सब तैनात कर दिए थे, लेकिन आखिरी मोड़ पर सऊदी अरब की एक हिदायत, ईरान की ईंट का जवाब पत्थर से देने की खुली धमकी और अमेरिकी मिसाइल डिफेंस की खाली होते ही गोदामों के पसीने छुड़ा दिए। ट्रंप ने अब बड़े फख्र से ये दावा ठोक दिया है कि उन्होंने हमला टाल दिया है, क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलने और परमाणु खतरा खत्म करने पर सहमति बन गई है। मगर जमीन पर सच्चाई ये है कि ईरान ने ट्रंप के इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए इसे एक बड़ा सफेद झूठ करार दिया। इस पूरी रिपोर्ट में हम एक एक करके पर्दा उठाएंगे, कैसे अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी ही बुनी चालबाजी में उलझ गया है, कैसे उसके पास अपने साथी इजराइल को बचाने के लिए मिसाइलें कम पड़ रही हैं, और कैसे भारत के नाविकों से लेकर पूरी दुनिया के तेल सप्लाई रूट पर इस घटिया अमेरिकी ड्रामे का बुरा असर पड़ रहा है। आइए समझते हैं इस पूरे अमेरिका बनाम ईरान के इस भयंकर ड्रामे की पूरी कहानी। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप का मिजाज भी आजकल दिल्ली के मौसम जैसा हो गया, कब बदल जाए कोई नहीं जानता। बड़े जोर शोर से ईरान को दबा करने की धमकी देने के बाद अब ट्रंप साहब अचानक शांति दूत का चोला पहनकर दुनिया के सामने प्रकट हुए हैं और कह रहे हैं कि भाई हमने तो ईरान पर होने वाला हमला फिलहाल टाल दिया। ट्रंप का दावा है कि कुछ ही मिडिल ईस्ट के कुछ देशों के बीच बचाव और एक ऐसा समझौता तैयार हुआ जिसमें ईरान अपना परमाणु खतरा खत्म करेगा और समुद्री रास्ते खोल देगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई अमेरिका ने कोई मास्टर स्ट्रोक खेला है, या फिर बिल्ली के भागो चीका छूटे वाली स्थिति है, जहां हमला करने की हिम्मत ना होने पर इसे कूटनीति का नाम दिया जा रहा है। ट्रंप के इस नए रुख के ने पूरी दुनिया को हैरान तो कर दिया, साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि अंकल सैम के पास अब धमकियां देने के अलावा कोई ठोस रणनीति नहीं बची है। सच तो यह है कि ट्रंप साहब का ये तथाकथित हमला टालना कोई बहुत बड़ी उदारता नहीं, बल्कि एक मजबूरी की चादर है जिसे वो दुनिया के सामने ओढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर चिल्ला कर यह दावा किया कि अमेरिकी सेना ईरान को राख में मिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है, लेकिन समझौते की रूपरेखा सामने आने के बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया। उन्होंने इसमें इजराइल को भी घसीट लिया और कहा कि इजराइल भी हमारे इस फैसले के साथ खड़ा है। मगर पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही बयां करती है। जब सामने वाले के पास खोने को कुछ ना हो और आपके अपने घर के बर्तन खाली हो रहे हो, तो गीदड़ भभकी देना बंद करके चुपचाप कदम पीछे हटाना ही बुद्धिमानी समझी जाती है, और ट्रंप ठीक वही कर रहे हैं। बिल्कुल, अमेरिका के इस भयानक यूटर्न के पीछे का असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान निकले, जिन्होंने ट्रंप के कान में ऐसी फूंक मारी कि उनका सारा गुस्सा हवा हो गया। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक ये राज से पर्दा उठाया गया है कि सऊदी प्रिंस ने ट्रंप को सीधे फोन घुमाया और साफ साफ लफ्जों में समझा दिया है कि ईरान पर हमला करने का मतलब है दूसरों के घर में आग लगाकर अपनी रोटी सेकना। अमेरिका का पुराना स्ट्रगल लगा है, लेकिन सऊदी अरब अच्छी तरह जानता था कि अगर ईरान बढ़कर तो सबसे पहले आंच पड़ोसी देश पर ही आएगी। इसीलिए सऊदी की एक कड़क हिदायत ने ट्रंप के उस गुब्बारे की हवा निकाल दी है जिसमें वो अपनी फर्जी सैन्य ताकत की हवा भरते थे। अमेरिका की दोहरी चालबाजियों का सबसे बड़ा सबूत तब सामने आया जब एक तरफ ट्रंप शांति की मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे थे और दूसरी तरफ उनके विदेश विभाग ने अपने ही नागरिकों के लिए भागो भागो का फरमान जारी कर दिया। अमेरिकी विदेश विभाग ने आधिकारिक एडवाइजरी जारी करते हुए अपने नागरिकों को साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर पश्चिम एशिया में हालात और बिगड़ते हैं तो वो तुरंत बोरिया बिस्तर समेटकर वहां से निकलने की तैयारी कर ले। अब सोचिए, एक तरफ आप कहते हैं कि समझौता हो गया है और सब कुछ ठीक है, और दूसरी तरफ अपने ही लोगों को भागने की सलाह देते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी वाली अमेरिकी कूटनीति नहीं है तो और क्या है? ये साफ दिखाता है कि अमेरिका को खुद अपने दावों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। बिल्कुल, दूसरी ओर ईरान ने भी अमेरिका की इस गीदड़ भभकी का ऐसा तार जवाब दिया है कि अमेरिका के हुक्मरानों के गले में निवाला अटक गया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पूरी दुनिया के सामने बिना डरे
ऐलान कर दिया कि तेहरान किसी भी अमेरिकी दुस्साहस का जवाब उसी की भाषा में और दोगुने तरीके से देने के लिए 24 घंटे तैयार है। ईरान ने सिर्फ बयानबाजी नहीं की, बल्कि उसने पाकिस्तान और तुर्की जैसे क्षेत्रीय देशों के नेताओं से लगातार बात करके अपना मजबूत पक्ष रखा। अब ईरान ने अमेरिका को ये सीधा संदेश दे दिया है कि हम वो पत्थर नहीं हैं जो आसानी से टूट जाए। अगर अमेरिका ने एक मिसाइल भी दागी तो उसका अंजाम पूरे मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिकी ठिकानों को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, अमेरिका की ईदर भपकियों के पीछे का सबसे बड़ा कड़वा सच तब बाहर आया जब खुद अमेरिकी सेना के टॉप जनरलों के पसीने छूट गए और उनकी कलई खुल गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना के एक वरिष्ठ जनरल ने पेंटागन के बंद कमरों की बैठकों में चेतावनी दी कि अगर ईरान ने लगातार हमले जारी रखे तो इजराइल की रक्षा करने के लिए अमेरिका के पास नौसैनिक संसाधन ही कम पड़ जाएंगे। यानी जो अमेरिका दुनिया का दादा बनने का ढोंग रचाता है, उसकी अपनी नौसेना के पास इतनी ताकत नहीं बची कि वो अपने सबसे प्यारे चहेते इजराइल को ईरान की मिसाइलों से बचा सके। ये खुलासा अमेरिका के उस खोखले दम पर एक कड़ा थप्पड़ है जिसके दम पर वो पूरी दुनिया को डराता फिरता था। इस पूरे अमेरिकी ड्रामे और मिडिल ईस्ट की जलती आग का नुकसान बेकसूर देशों और आम लोगों को भुगताना पड़ रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए ईरानी विदेश मंत्री से सीधी बात की और व्यापारिक जहाजों व नाविकों की सुरक्षा की सख्त अपील की। खबर बेहद खौफनाक है कि पश्चिम एशिया में अमेरिका द्वारा भड़काई गई इस जंग की आग में अब तक 16 भारतीय अपनी जान गंवा चुके हैं और 75 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अमेरिका अपने फायदे के लिए जब भी दुनिया में जंग का माहौल बनाता है तो उसका खामियाजा भारत जैसे देशों के निर्दोष नागरिकों को भुगताना पड़ता है, जो बेहद ही चिंताजनक साबित होने वाला है। अपनी खिसकती जमीन को सहारा देने के लिए अमेरिका ने अब बेन गुरियन एयरपोर्ट पर 10 और रिफ्यूलिंग विमान भेजने का फैसला किया है। इजरायली मीडिया की माने तो इस नई तैनाती के बाद वहां अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमानों का आंकड़ा 40 तक पहुंच जाएगा। लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर ट्रंप का यह दावा सच है कि ईरान के साथ समझौता हो गया है तो फिर इजराइल में 40 टैंकर प्लेन तैनात करने का क्या मतलब है? चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। अमेरिका शांति का ढोंग रचकर असल में पीछे से युद्ध की तैयारी में जुटा है ताकि अपनी साख बचा सके। ट्रंप साहब का तमाशा यहीं खत्म नहीं होता है। उन्होंने अब नया पासा फेंकते हुए ऐलान कर दिया है कि अमेरिका और ईरान के बीच सोमवार से एक बिल्कुल नई बातचीत की शुरुआत होने वाली है। तनाव को चरम सीमा पर पहुंचाने के बाद अचानक बातचीत का ये राग अलापना अमेरिका की पुरानी आदत रही। पहले माहौल बिगाड़ो और फिर मसीहा बनकर टेबल पर बैठ जाओ। हालांकि जब पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि आखिर इस बातचीत का एजेंडा क्या होगा तो ट्रंप गोलमोल घूम गए और कोई जवाब नहीं दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि ट्रंप के पास कोई रोड मैप नहीं है। वो बस मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए हवा में तीर चला रहे हैं और दुनिया को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, इस पूरे मामले में इजरायली मीडिया भी पीछे नहीं है और वो भी अपनी तरफ से अमेरिका ईरान डील को एक्टिव कराने की गपशप फैलाने में लगा हुआ है। इजरायली मीडिया का दावा है कि कुछ मध्यस्थ देश अमेरिका और ईरान के पुराने सौदे को दोबारा जिंदा करने में लगे हैं, जिसके तहत हॉर्मुज स्ट्रेट को अगले 60 दिनों के लिए बिना किसी टैक्स या फीस के पूरी तरह खोलने की योजना है। लेकिन यह दावा भी अमेरिकी खेमे द्वारा फैलाया गया एक ऐसा भ्रम जाल लगता है जिसका मकसद दुनिया के तेल बाजार में मची खलबली को शांत करना है, जबकि धरातल पर स्थितियां बिल्कुल इसके उलट है और अमेरिका की थू-थू हो रही। इस हवाई दावे का जनाजा तब निकला गया जब ईरान ने आधिकारिक तौर पर आकर अमेरिका के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। ईरान ने ट्रंप के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि तेहरान के साथ हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलने का कोई सहमति नहीं बनी। ईरानी अधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अमेरिका के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ और ट्रंप पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। सोच वे खाकर बिल्ली हज को चली वाली कहावत ट्रंप पर बिल्कुल फिट बैठती है, जो अपनी हार को छिपाने के लिए एक कल्पनाएं के समझौते को कहानी गढ़ रहे हैं, जबकि ईरान ने उनकी एक ना सुनी। ईरानी सरकारी मीडिया ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति की इन झूठी खबरों को पूरी तरह से आधारहीन और बकवास करार दिया। तेहरान के कड़े रुख वाले अधिकारियों ने वॉशिंगटन को सीधी चेतावनी दे दी है कि जब तक अमेरिका अपनी गुंडागर्दी और शत्रुतापूर्ण रवैये से बाज नहीं आएगा तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट का ये अहम समुद्री रास्ता बंद नहीं रहेगा। ईरान के इस सख्त रुख ने ट्रंप प्रशासन के गाल पर वो करारा थप्पड़ मारा है जिसकी गूंज पूरे वॉशिंगटन में सुनाई दे रही है और यह साबित हो गया है कि अब दुनिया अमेरिका की झूठी धमकियों से डरने वाली बिल्कुल नहीं।
जब अमेरिका का दाव उल्टा पड़ गया तो उसके विदेश मंत्री मार्को रूबियो अब खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे के तर्ज पर अजीब और गरीब बयान देने लगे हैं। रूबियो साहब ने अब दुनिया को ये नसीहत देना शुरू कर दिया है कि भाई अब हमें तेल और गैस की सप्लाई के लिए सिर्फ हॉर्मोज स्ट्रेट पर निर्भर रहना छोड़ देना चाहिए और नए रास्ते ढूंढने चाहिए। अब एक दिए गए इंटरव्यू में रूबियो ने अपने बड़े मासूम बनकर कहा कि ईरान इस रास्ते पर खतरा बन रहा है, इसीलिए दुनिया का नया विकल्प तलाशने की जरूरत है। अरे रूबियो साहब, अगर आपके आका ट्रंप ने अपनी बड़बोली जबान पर लगाम रखी होती तो आज दुनिया के सामने ये नौबत नहीं आती। मार्को रूबियो की इस बचकानी सलाह पर दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और एनर्जी जानकारों ने अमेरिकी विदेश मंत्री की अक्ल का मजाक उड़ाया है। विशेषज्ञों का साफ कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट जैसा रणनीतिक और विशाल समुद्री रास्ता रातों रात बदलना कोई बच्चों का खेल नहीं। इसके लिए खरबों डॉलर का भारी भरकम निवेश, दशकों का वक्त और विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, जो आज के समय में लगभग नामुमकिन है। अमेरिका अपनी गलतियों का मलबा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर डालना चाहता है ताकि उसकी नाकामी पर पर्दा पड़ा रहे, लेकिन दुनिया अब अमेरिका के इन खोखले भाषणों को अच्छी तरह समझ चुकी है। दक्षिणी लेबनान के एक प्रांत में बिंत जुबैल के पास इजराइल के एक हमला किया कि जिसमें लेबनानी सेना के 5 जवान घायल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला एक आम नागरिक गाड़ी पर किया गया था, जिसकी सुरक्षा में लेबनानी सेना ने गाड़ी चलाई थी। अब अमेरिका की ये शय पर इजराइल का जो ये नाच चल रहा है, ये दिखता है वो कैसे वॉशिंगटन पूरे मिडिल ईस्ट में शांति का नाटक करके पीछे से निर्दोष के खून की नदियां बहाने में मदद कर रहा है। बिल्कुल, इस भारी तनाव के बीच ट्रंप और सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच हुई फोन वार्ता इस बात का सबूत है कि अमेरिका अब अलग थलग पड़ चुका है। सऊदी क्राउन प्रिंस ने ट्रंप को साफ शब्दों में समझाया कि अगर स्थिति संभालनी है तो युद्ध का ढोल बजाना बंद कीजिए और कूटनीति के रास्ते पर आइए। सऊदी अरब ने तुरंत सीज फायर की मांग की ताकि कोई कूटनीतिक हल निकाला जा सके। ट्रंप, जो कल तक खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सूरमा समझ रहे थे, आज उन्हें अपनी इज्जत बचाने के लिए अरब देशों के आगे हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान का रुख एकदम चट्टान की तरह मजबूत है और वो अमेरिका के किसी भी बहकावे में आने को तैयार नहीं दिखता। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री माजिद इब्न अल रेजा ने बेहद कड़वे लहजे में बयान दिया कि ईरान अपने दुश्मनों की हर एक धमकी को 100% असली और खतरनाक मानकर ही अपनी रणनीति बताता है। उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से कहा कि अमेरिका वाले ही ये सब मनोवैज्ञानिक दबाव यानी साइकोलॉजिकल वॉर बनाने के लिए कर रहा, लेकिन ईरान ने तो हाथ पर हाथ धरे बैठेगा और ना ही किसी भी गलत फहमी में रहेगा। ईरान हर अमेरिकी धमकी का इस्तेमाल अपनी सैन्य ताकत को 4 गुना बढ़ाने के लिए करेगा। बिल्कुल, ईरान के आक्रामक और संजीदा रुख ने वॉशिंगटन के थिंक टैंकों की नींद हराम कर दी है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि ईरान कोई इराक या लीबिया नहीं है जिसे अमेरिका जब चाहे रौंद दे। ईरान ने अपनी मिसाइल क्षमता और रक्षा प्रणाली को इस हद तक मजबूत कर लिया है कि अमेरिका का कोई भी दुस्साहस उसके अपने ही विनाश का कारण बन सकता है। अपनी ही जाल में शिकारी का फंस जाना। आज अमेरिका की हालत ठीक ऐसी हो चुकी है जहां वो ना तो खुलकर जंग लड़ पा रहा है और ना ही बिना बेइज्जती के पीछे हट पा रहा है। अब बात करते हैं अमेरिका के उस सबसे बड़े डर की जिसमें ट्रंप के पसीने छुड़ा रखे हैं। क्या वाकई महाशक्ति अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम कंगाल हो चुका है? वॉशिंगटन के प्रतिष्ठित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की एक रिपोर्ट ने अमेरिका की हवा निकाल दी है। रिपोर्ट में खुलासा किया हुआ है कि मिडल ईस्ट में इजराइल को बचाते बचाते अमेरिका के अपने मिसाइल रोकने वाले इंटरसेप्टर का स्टॉक लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है और अगर अब ईरान ने बड़ा हमला किया तो अमेरिका हवा में हाथ पैर मारता रह जाएगा। आम भाषा में समझे तो इंटरसेप्टर मिसाइलें वो हाईटेक हथियार होते हैं जो आसमान में आती हुई दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों या ड्रोन को ढूंढकर हवा में ही मार गिराते हैं। अमेरिका इसके लिए अपने सबसे महंगे और एडवांस पैट्रियट और थार्ड मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करता है। इजराइल के ऊपर भी जब भी ईरान मिसाइलें दागता है तो अमेरिका इन्हीं पैट्रियट और थार्ड की बौछार करके इजराइल को बचाता है। लेकिन अब ये अति आधुनिक खिलौना अमेरिका के पास ही खत्म होने की कगार पर है, जिससे अमेरिका का रक्षा कवच पूरी तरह टूट चुका है। अब इन आंकड़ों की भयावहता देख लीजिए। इन्हें पढ़कर पेंटागन के अधिकारियों के रोंगटे खड़े हो गए। इस युद्ध के शुरू होने से पहले अमेरिका के पास लगभग 2300 पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल मौजूद थी, जो अब घटकर मात्र 827 भी रह गई हैं। और वहीं थार्ड जैसे बेहद क्रिटिकल और महंगे इंटरसेप्टर का स्टॉक 452 से घटकर 263 के खतरनाक निचले स्तर पर आ गया है। यानी अमेरिका अपनी आधी से ज्यादा रक्षात्मक ताकत सिर्फ इजराइल को बचाने के चक्कर में गंवा चुका है और अब उसके पास अपने खुद के सैनिक ठिकानों की सुरक्षा के लिए भी पर्याप्त मिसाइलें नहीं बची। अमेरिका की ये कंगाली सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं, बल्कि इसने वॉशिंगटन
के रणनीतिकारों के माथे पर पसीना ला दिया है। रिपोर्ट में साफ चेतावनी दी गई है कि अगर इसी दौरान इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन या उत्तर कोरिया के साथ कोई दूसरा मोर्चा खुल गया तो अमेरिका के पास अपने सैनिकों और सैन्य ठिकानों को बचाने के लिए मिसाइलें ही नहीं है। इजराइल के चक्कर में अमेरिका ने पूरी दुनिया में फैले अपने साम्राज्य को खतरे में डाल दिया है और अब उसी की पोल खुलकर दुनिया के सामने आ चुकी है। अब सबसे बड़ा मजाक ये है कि अमेरिका को अपनी ये खाली पड़े गोदाम भरने का कोई एकाधिकार महीना चाहिए होगा, बल्कि पूरे 3 सालों से ज्यादा का वक्त लग सकता है इसमें। रिपोर्ट्स की माने तो जिस रफ्तार से अमेरिका मिसाइलों का उत्पादन करता है उस हिसाब से पेट्रियट और थाड़ का पुराना स्टॉक वापस हासिल करने में कम से कम 3 साल का समय लगेगा। यानी अगले 3 साल तक अमेरिका पूरी तरह से बेबस, और अगर इस दौरान ईरान का या और कोई भी देश का बड़ा हमला कर देते हैं तो अमेरिका सिर्फ हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, अपनी इस भारी फजीहत और खाली होते गोदामों को देखकर पेंटागन के हाथ पांव फूल गए हैं और उसने आनन फानन में अमेरिकी खजाने का मुंह खोल दिया है। पेंटागन ने 2026 के आपातकालीन बजट में सीधे 18.2 अरब डॉलर सिर्फ नई इंटरसेप्टर मिसाइलों और हथियारों की तत्काल खरीद के लिए प्रस्तावित किए हैं। लेकिन सवाल यह है कि कागजों पर पैसा बहा देने से रातों रात मिसाइलें बनकर तैयार नहीं हो जाती। अमेरिका के आर्थिक और सैन्य बदहाली ने यह साबित कर दिया है कि कागज का शेर अब सच में बारूद के सामने पिघल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बड़े बड़े विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप ने भले ही अपनी इज्जत बचाने के लिए ये हमला टालने का नाटक करा, लेकिन संकट का बादल अभी छटा नहीं है। मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो रॉस हैरिसन का कहना है कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये तय करेंगे कि तनाव वाकई कम हुआ है या फिर शांति तूफान से पहले क्या नहीं खामोशी है। उन्होंने साफ कहा है कि ट्रंप ने हमला टालने से हालात बिल्कुल भी सामान्य नहीं हो जाते। स्थिति अब भी बेहद नाजुक बनी हुई है और कभी भी बड़ा धमाका हो सकता है। रॉस हैरिसन ने अमेरिकी कूटनीति की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि ट्रंप की सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि वो धमकियां देकर ईरान को बातचीत की मेज पर ला सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान कभी भी बंदूक की नोक पर या धमकियों के साए में बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि तेहरान का पुराना अनुभव यही रहा है कि जब भी उसने अमेरिका के साथ नरमी दिखाई, वॉशिंगटन ने उसकी पीठ में छुरा फूंका। इसलिए ईरान अब ट्रंप के किसी भी मीठे झांसे में आने वाला नहीं है, जिससे अमेरिका का सारा प्लान फ्लॉप हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब इस बात की खुलकर चर्चा हो रही है कि ट्रंप ने इस तरह दुम दबाकर भागने के पीछे हटने का या फिर ईरान अपनी बहुत बड़ी रणनीतिक जीत मान रहा है। रॉस हैरिसन ने एक रिपोर्ट में बताया है कि तेहरान में इस बात का जश्न मनाया जा सकता है कि ईरान की कड़क सैन्य तैयारी और निडर रवैये के आगे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। ईरान का ये बिल्कुल जायज है, या मानना बिल्कुल जायज है कि डोनाल्ड ट्रंप संभवतः युद्ध की इससे भयंकर नुकसान और अपनी कमजोरियों को देखकर मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। सच तो यह है कि दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट आज ये समझने में नाकाम रहा है कि आखिर ट्रंप ने बंद कमरों में क्या खिचड़ी पकाई। हैरिसन के मुताबिक ये अभी तक पूरी तरह से रहस्य है कि ट्रंप ने हमला असल में क्यों टाला और दोनों पक्षों के बीच पर्दे के पीछे क्या खिचड़ी पकी। जब तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी तरह सुरक्षित खोलने और ईरान पर लगी अवैध अमेरिकी नाकेबंदी को खत्म करने पर कोई भी लिखित और ठोस समझौता नहीं होता, तब तक ट्रंप के किसी भी बयान को सच मानना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। इस पूरे प्रदर्शन को अगर देखा जाए तो अमेरिका की दादागिरी का अंत अब साफ नजर आ रहा है। जैसे अमेरिका ने इराक, सीरिया और अफगानिस्तान को अपनी सड़क में तबाह कर दिया था, आज वही अमेरिका ईरान के सामने एक कदम मिलाकर फूक फूक कर रख रहा है। ट्रंप की बड़बोली नीतियां, इजरायल का अंधा समर्थन और अपने ही रक्षा संसाधनों का कचरा कर देना, इन सबको मिलाकर अमेरिका को एक ऐसे अंधे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी फजीहत ही दिखाई दे रही है। अमेरिका अब ना घर का रहा और ना घाट का, उसकी ये नाकाम इतिहास की पन्नों में दर्ज की जा रही है। बिल्कुल, अंत में लबोलुआब ये है कि ट्रंप का ये हमला टालने का ड्रामा अमेरिका के घटते रसूख और खोखली होती ताकत का एक जीता जाता सबूत है। ईरान ने यह साबित कर दिया है कि अगर आपके इरादे मजबूत हो और आपकी तैयारी पूरी हो तो दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। ट्रंप साहब भले ही सोशल मीडिया पर अपनी पीठ थपथपा ले और खुद को शांति का मसीहा बता ले, लेकिन दुनिया जान चुकी है कि शेर अब बूढ़ा हो चुका है और बेदंत हो चुका है, जो सिर्फ दहाड़ सकता है, काट नहीं सकता। मिडिल ईस्ट का यह महासंग्राम अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस राउंड में बाजी यकीनन ईरान और उसके बेबाक हौसले के नाम हो रही है, जिसने अमेरिका के घमंड को चूर चूर कर दिया है। बहरहाल, हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपके इस विषय में जो कुछ भी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।